लिए तो हम लोग बहुत सारे प्रिपरेशन किए, एल्काइल हैलाइड बनाने का बहुत सारे मेथड देखे, कुछ नेम रिएक्शन देखे, कुछ बेस्ट मेथड भी देखे, ठीक है। कुछ बेस्ट मेथड मतलब कुछ बेस्ट रिएजेंट भी देखे, ठीक है, जिससे एल्काइल हैलाइड इजीली प्रिपेयर होता है। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो प्रॉपर्टीज़ दो होता है, एक फिजिकल एंड केमिकल। तो आज हम लोग पहला स्टडी करेंगे, पहला जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज का लेक्चर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसका, एल्काइल हैलाइड का। किसका, एल्काइल हैलाइड का, मतलब ये रहा एल्काइल ग्रुप, ये रहा हैलाइड ग्रुप। तो आप समझते हैं कि एल्काइल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल गुण क्या, मतलब फिजिकल क्या क्या क्वालिटी होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो पहले जानते हैं पहला पॉइंट जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला इसका क्या पॉइंट्स है, क्या फिजिकल क्वालिटी होता है इसके अंदर। अच्छा, आप लोग सुने होंगे पोलर नाम सुने होंगे, दूसरा बात होगा सुने होंगे नॉन पोलर का। अगर नहीं भी सुने कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पोलर किसको बोलते हैं, पोलर बोलते हैं कोई दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल ना हो, इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग अगर इक्वल ना हो उसको बोलते हैं पोलर। अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल हो, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर। लेकिन इस छोटे छोटे मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स जब कंपाउंड्स होते हैं जैसे CCl4 वगैरह, वो सब मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग उसके लिए कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, म्यू इक्वल टू निकालते हैं, म्यू का अगर 0 आया तो हो गया, ठीक है, नॉन पोलर, अगर नहीं आया तो पोलर। तो उस कंसेप्ट का भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम, उस कंसेप्ट को हम पहले बता चुके हैं। तो अभी हम लोग आते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि एल्काइल हैलाइड जो है RX ग्रुप है, R मतलब कार्बन ग्रुप है और X मतलब हैलाइड ग्रुप। मान लीजिए सपोज ले लेते हैं क्लोरीन को, ले लेते हैं क्लोरीन ले लिए, इसके पास ये मिथाइल ग्रुप है, ये X ग्रुप है, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितना हुआ, इसके लास्ट सेल में, कार्बन के लास्ट सेल में 4 होता है, राइट, 4 हो गया। कार्बन लास्ट सेल में कितना हुआ, 4 हुआ। क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना हुआ, 7 होता है, राइट, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 होता है, 7 हो गया। अच्छा, इसका शेयरिंग एक एक का ही हो गया, लास्ट सेल में दोनों का सेम है क्या, नहीं है, मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन एक एक का ही शेयरिंग हुआ, लेकिन लास्ट सेल में सेम है क्या, नहीं है, मतलब एल्काइल हैलाइड पोलर है। एल्काइल हैलाइड पोलर क्यों है, क्योंकि लास्ट सेल में सेम नहीं है, इसलिए क्या है, ये पोलर है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे। एल्काइल हैलाइड क्या है, पोलर है। अच्छा, एल्काइल हैलाइड जो पोलर है, ये बात समझ हो गई, एल्काइल हैलाइड पोलर है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल में सेम नहीं है। अच्छा, और एक बात समझो, एल्काइल हैलाइड जो पोलर है, ये जो पोलर है, इस पोलर होने के रीजन और कंसेप्ट क्या है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ क्लोरीन 17 ग्रुप, कहाँ कार्बन ग्रुप का, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके कार्बन और क्लोरीन मतलब कार्बन और X ग्रुप के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और एल्काइल हैलाइड क्या है, पोलर है। ये कंसेप्ट हो गया फिजिकल का फर्स्ट क्वालिटीज़, हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट समझते हैं, फिजिकल का सेकंड पॉइंट समझते हैं। फिजिकल का सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फिजिकल का सेकंड पॉइंट बोलता है, फिजिकल मतलब एल्काइल हैलाइड का फिजिकल का सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर एल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सपोज मान लीजिए ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है ना, RX ग्रुप है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहेंगे, यहाँ पर वाटर है और वाटर में एल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करना चाहेंगे, मतलब घुलना चाहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एल्काइल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल होगा। अब सवाल उठता है कि एल्काइल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल होगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्वालिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। आप सवाल उठता है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फन, FON फन, इसको शॉर्ट ट्रिक में बोलते हैं फन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। इनके साथ अगर हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे ये पता चलता है
कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि H2O जो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो RX मतलब एल्काइल हैलाइड के अंदर, ये जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इसमें तो अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें F1 इनके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन ये कार्बन और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन या तो फ्लोरीन के साथ बनाएगा, लेकिन कार्बन जो मतलब जो इस ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन का, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बात समझ गए? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या एल्काइल हैलाइड इसमें सोलूबल होगा वाटर में? तो हम लोग बोलेंगे एल्काइल हैलाइड वाटर में सोलूबल नहीं होगा। एल्काइल हैलाइड वाटर में सोलूबल नहीं किस लिए होगा? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसोलूबल है, वाटर में इनसोलूबल है। तो और एक क्वेश्चन आ गया, तो एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसोलूबल है इस क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एल्काइल हैलाइड सोलूबल कहाँ पर होगा? तो एल्काइल हैलाइड जो सोलूबल होगा वो होगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो सोलूबल होगा वो होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर एल्काइल हैलाइड सोलूबल होगा। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही आता है लाइक डिजल लाइक का, जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। एल्काइल हैलाइड कहाँ सोलूबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या रह सकता है? लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रह सकता है, सपोज ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं बेंजीन ले सकते हैं, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ले लेते हैं ईथर ले सकते हैं, ईथर भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बेंजीन मतलब क्या? C6H6। ईथर क्या है? सिंगल बॉन्ड और ये ईथर है, ठीक है। हम लोग एसीटोन ले सकते हैं, एसीटोन भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एसीटोन भी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या एसीटोन? एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? और भी ले सकते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं। क्लोरोफॉर्म इनके अंदर बहुत सारा है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्लोरोफॉर्म मतलब होता है CHCl3, ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनके अंदर अगर हम एल्काइल हैलाइड को डिजोल्व करेंगे तो पूरा पूरी सोलूबल हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर सोलूबल नहीं होगा क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये वाला बात समझ चुके हैं, मतलब सेकंड पॉइंट आप लोग का सेकंड पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट। सेकंड पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट का कंसेप्ट है, थर्ड पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हम उसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम व्यू में, एग्जाम पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ पर। उसी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उसी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से थर्ड प्रॉपर्टीज़ है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टीज़ है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जानेंगे BP के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स का कंसेप्ट क्या बोल रहा है। एल्काइल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट्स क्या बोलता है कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन का ज़्यादा वेट ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रोमीन से ज़्यादा किसका होता है? ब्रोमीन से ज़्यादा होता है आयोडीन का। तो पहला पॉइंट बोलता है बॉइलिंग पॉइंट में जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर कार्बन का चेन लेंथ भी बढ़ेगा, अगर कार्बन का चेन लेंथ भी बढ़ेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्बन का चेन लेंथ बढ़ेगा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा। लेकिन और एक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसी कंसेप्ट में और एक कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब यहाँ बता दे रहे हैं हम, यहाँ बोल देंगे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा, जैसे मान लीजिए ये 3 कार्बन का ही है ना, ये ब्रांच आ गया। अब इसमें क्या कर देते हैं हम, इसको नॉर्मल फॉर्म में रख देते हैं। नॉर्मल मतलब लॉन्गेस्ट फॉर्मेशन में। देखिए यहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये पॉइंट्स क्या हो रहा है, ये कंसेप्ट क्या हो रहा है। ये कंसेप्ट बोल रहा है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन ये जो कंसेप्ट बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या कंसेप्ट क्या बोल रहा है? जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, कार्बन का चेन लेंथ बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच कार्बन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ब्रांचिंग हो गया इसलिए बॉइलिंग पॉइंट घट गया, और जिसका ब्रांच नहीं होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चलिए समझ गए। चलिए अगर समझ गए तो हम लोग पहला प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो गया, सेकंड प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो गया, और
थर्ड प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से वो भी क्लियर हो गया। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। खाली ओनली फॉर क्वेश्चन ही रहेगा। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज और थर्ड प्रॉपर्टीज, मतलब ये प्रॉपर्टीज का जो थर्ड पॉइंट्स हुआ मतलब फिजिकल का, इसके बारे में जितना क्वेश्चन रिलेटेड है सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का प्रकार का सोल्यूशन होता है। ठीक है।